तो यूपी में इस वक्त दो इलाके हॉट टॉपिक शामिल। एक अयोध्या का मिल्कीपुर, जहां की रिपोर्ट कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई, और दूसरा संभल। संभल में मस्जिद सर्वे के साथ शुरू हुए विवाद के बाद योगी प्रशासन ने ऐसी कुदाल और फावड़ा चलाया कि संभल की जमीन पुरातन हिंदुत्व के साक्ष्यों का इतिहास उगलने लगा। प्रमाण सामने आए तो दंगों की मार से जो लोग 46 साल पहले अपना सब कुछ छोड़ करके जा चुके थे, उनकी आस जगी और घर वापसी की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। और इस मामले में आगे बढ़ रहा है संभल का प्रशासन। कैसे संभल से पलायन कर चुके परिवार को 4 दशकों के बाद संभल की जमीन वापस दिलाई गई, इस रिपोर्ट में देखिए। चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी है। 46 साल पहले यानी 30 से 35 साल की उम्र में दंगों की आग में अपनों को खोकर अपना सब छोड़कर संभल से पलायन करने का दर्द इनके चेहरे पर दर्ज है। लेकिन 1978 के दंगों के बाद पलायन करके जा चुके हिंदू परिवारों को 46 साल बाद इंसाफ मिला। एसडीएम ने पीड़ितों की जमीन पर मालिकाना हक दिलाया, जिस जमीन पर दंगों के बाद मुसलमानों का कब्जा था। झगड़ा हुआ था जब चले गए यहाँ से। कब हुआ था झगड़ा? काफी दिन हो गए। कितने साल पहले? ये लगभग 40 साल से ऊपर होंगे हमें इस बात की। तो ये डॉक्टर जुबेर के लड़कों का जमीन थी। सन 78 में झगड़ा हुआ था तो उसी बदले में चले गए थे यहाँ से। जब बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे खाने तक को, जब बच्चों को परेशानी हो रही तो हम तीनों परिवार रहते थे हम यहाँ पे। ये मुसलमानों का कब्जा था। संभल में 1978 के सांप्रदायिक दंगों में तुलसीराम नाम के शख्स की हत्या की गई। परिवार के मुखिया की हत्या के बाद परिवार संभल से पलायन कर गए। परिवार के मुताबिक 3 करोड़ की 2.25 बीघा जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा किया। तो संभल में सीएम योगी के एक्शन के बाद पीड़ितों ने प्रशासन से जमीन पर मालिकाना हक की मांग की। शिकायती पत्र के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और 46 साल बाद इन परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। तो आपने देखा कि 46 सालों के बाद संभल से पलायन कर चुके लोगों की, उन परिवारों की कैसे घर वापसी कराएगी। अब मिलवाता हूं आपको संभल के उस मोहम्मद अकील से, जिसने एक पाकिस्तानी मौलाना के चक्कर में संभल के दंगे का सच कबूल कर लिया। सबसे पहले जरा सुनिए कि पाकिस्तानी मौलाना के सामने मोहम्मद अकील का कबूलनामा क्या था। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी। तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका। तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई। जुमे का दिन था तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? ये होता है कुल्हाड़ी पर खुद कूद जाना, जो मोहम्मद अकील ने किया। इस गवाही के सामने आने के बाद सबकी जुबान पर सवाल सिर्फ एक कि संभल का सच बताने वाला ये मोहम्मद अकील आखिरकार है क्या? आज डीएनए इन्वेस्टिगेशन में इसी मोहम्मद अकील की तलाश करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि आखिर पाकिस्तानी मौलाना तक मोहम्मद अकील क्यों पहुंचा और कैसे पहुंचा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई थी, उसमें मारे गए लोगों को शहीद कहा जाए या नहीं, यही सवाल मोहम्मद अकील ने पाकिस्तानी मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा से पूछा था। और इस सवाल के बाद संभल पुलिस भी मोहम्मद अकील की तलाश में जुट गई। संभल में 24 तारीख को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए दंगे के मामले में संभल के मोहम्मद आकिल नाम के एक युवक का पाकिस्तान में बैठे मौलाना से बातचीत का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मोहम्मद आकिल नाम का ये युवक दंगे में मारे गए लोगों को शहीद बताए जाने के लिए मौलाना से मशवरा मांग रहा है। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रही मोहम्मद आकिल नाम के इस जिहादी युवक का वीडियो सामने आने के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या इस दंगे से पाकिस्तानी कोई लिंक है? मोहम्मद अकील का वीडियो वायरल होने के बाद संभल पुलिस ने अलग टीम गठित की है ताकि ये पता चल सके कि दंगे में हुई पत्थरबाजी को लेकर मोहम्मद अकील नाम के इस शख्स के पास क्या जानकारी है। लेकिन जो सवाल अकील ने पाकिस्तानी मौलाना से पूछा, वो उस सोच पर सवाल खड़ा करता है जो पत्थरबाज को शहीद मानती है। जुमे का दिन था
तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो बहुत प्रशासन फोर्स उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? पत्थरबाजी करना, सरकारी काम में बाधा डालना संगीन अपराध। इसी वजह से हमने संभल के स्थानीय लोगों से सीधा सवाल पूछा, क्या वो इस किस्म की सोच से सहमत हैं या नहीं। भारत को छिन-भिन करने का जो प्रयास किया जा रहा है और ये बहुत ही घृणित है। सरकार से मांग करूंगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जिहाद के नाम पर उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। जो इसने कहा है दूसरे मुल्क में जाकर के इस बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, ये मेरी नज़र में ये खुद आतंकवादी हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये, जिस देश में आदमी रह रहा है तो उस देश के ही आदमी से बात की जाए। हमने संभल में मोहम्मद अकील से जुड़ी जानकारियां भी ढूंढने की कोशिश की। हमने लोगों से पूछा क्या वो वीडियो में नजर आ रहे हैं, मोहम्मद अकील को पहचानते हैं। हमने लोगों से ये भी पूछा क्या उन्हें पता है कि ये मोहम्मद अकील संभल के किस इलाके में रहता है। जो सवाल जी न्यूज ने पूछे वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी हिस्सा है। मोहम्मद अकील की तलाश के लिए पुलिस स्थानीय इंटेलिजेंस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तक का इस्तेमाल कर रही है। मोहम्मद आकिल का पाकिस्तान में बैठे मौलाना से बातचीत का वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब मोहम्मद आकिल की तेजी से तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार इस युवक को पकड़ने के लिए इसकी आईडी का वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस, क्राइम ब्रांच, एसओजी और पुलिस की कई टीमें बनाकर इस युवक की तलाश की जा रही है। जिस तरह संभल के दंगों में पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके परिणाम इशारा देते हैं कि जल्द ही पाकिस्तानी मौलाना से नसीहत मांगने वाला मोहम्मद अकील भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।